ठीक है। तो देखो क्या है, अ पैरेलल सर्किट कॉम्प्राइजेस ब्रांचेस सो दैट द करंट डिवाइडेड एंड ओनली पार्ट ऑफ इट फ्लो थ्रू एनी ब्रांच। मतलब क्या है, तो देखो हमारे पैरेलल सर्किट में क्या होता है, तो ब्रांचेस होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, और ब्रांचेस के हिसाब से हमारा क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। जितने भी ब्रांचेस होते हैं उस हिसाब से हमारा करंट डिवाइड होता है, ठीक है। और उसके बावजूद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ब्रांच इज द सेम। मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, हमारा वोल्टेज है, ठीक है। जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है, तो हमारे जितने भी ब्रांचेस है, ब्रांचेस के अक्रॉस का जितना भी वोल्टेज है वो क्या होता है, सेम होता है। तो हम पहले क्या देखते हैं, सर्किट डायग्राम देखते हैं पैरेलल सर्किट की, ठीक है। तो देखो इसी तरह मैंने क्या किया है, पैरेलल सर्किट की डायग्राम निकाली है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पैरेलल सर्किट में अभी देखो नॉर्मली हम सीरीज सर्किट में क्या करते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल सर्किट में हमारा जो भी लोड है या फिर हमारा जो भी रेजिस्टेंस है वो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये लैंप है तो यहाँ पे लैंप 1 लिख देती हूँ, लैंप 2 और ये हमारा लैंप 3, ठीक है। तो देखो हमारा पैरेलल सर्किट का पर्पस क्या है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि देखो पैरेलल सर्किट में जितने ब्रांचेस होते हैं उतना क्या होता है, हमारा करंट डिवाइड होता है। देखो हमारा जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, जितने भी ब्रांचेस है उतने ब्रांचेस में से क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा। हम इसी सर्किट में क्या करते हैं, और एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, एक रेजिस्टेंस ऐड कर देती हूँ। देखो इसी तरह मैंने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस ऐड किया है। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, 230 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया है। 230 वोल्टेज अप्लाई करने के बाद यहाँ से क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। हमारा जो भी करंट फ्लो होता है वो फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है, फिर यहाँ पे डिवाइड होता है, फिर यहाँ पे डिवाइड होता है। हमने जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं उतना हमारा क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। तो उसी तरह मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, एक एडिशनल एक क्या किया है, लैंप कनेक्ट किया है, तो हमारा करंट यहाँ पर भी क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी तरह पैरेलल सर्किट का पर्पस क्या है कि तुम जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो उस हिसाब से हमारा क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हम क्या देखेंगे कि नॉर्मली हमें पता है कि सीरीज सर्किट में हमारा जो सीरीज सर्किट है इस तरह रहता है, सीरीज सर्किट, ये हमारा लैंप है, ठीक है। तो देखो नॉर्मली हमारे सीरीज सर्किट में हमने जब हम यहाँ पे जब वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमारा जो करंट का पाथ है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है। लेकिन हमारा जो पैरेलल सर्किट में हमारा करंट का पाथ होता है वो कैसे होता है, जितने भी तुम्हारे रेजिस्टेंस है या फिर जितने भी तुम्हारे लोड है उतना क्या होता है, तुम्हारे करंट का पाथ रहता है। हम जब पैरेलल सर्किट में 230 वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो हमें हर ब्रांच के अक्रॉस या फिर हमारा जो भी लोड है उसके अक्रॉस हमें क्या मिलता है, 230 वोल्टेज ही मिलता है। लेकिन हमारे सीरीज सर्किट में वैसा नहीं होता। सीरीज सर्किट में हमारा क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। सीरीज सर्किट में हमारा क्या होता है, करंट एक होता है, हमारा जो करंट है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। हमारा सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज हमारा चेंज आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस के हिसाब से वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन हमारे पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, लेकिन हमारा वोल्टेज क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा सीरीज सर्किट है, जो हमारा सीरीज सर्किट है उसमें क्या होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन हमारा जो पैरेलल सर्किट है उसमें क्या होता है, हमारा करंट ड्रॉप होता है। इसलिए मैं क्या कर देती हूँ, ओम्स लॉ इस तरह लिख देती हूँ, I = V / R। ये हमारा क्या है, पैरेलल सर्किट में का करंट ड्रॉप है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर देती हूँ, इसका इक्वेशन लिख देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जितना हम वोल्टेज पैरेलल सर्किट में हम जितना इनपुट में वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, 230 वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। जितना हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं उतना ही वोल्टेज हमें क्या मिलता है, सेम ब्रांच में मिलता है। तो हम वोल्टेज के इक्वेशन क्या लिखेंगे, V = मतलब हमारा जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज इसको हम V1 बोलेंगे। V1 = V2 = V3। हमारे जितने भी ब्रांचेस है उस हिसाब से हमारा क्या होगा, V1 V2 V3 हम यहाँ पे लिख देंगे। सपोज हमारे यहाँ पे और एक ब्रांच है 4 नंबर की, तो हम क्या करेंगे, = V4। मतलब क्या होगा, वो उस ब्रांच में से भी क्या करेगा, हमारा सेम करंट फ्लो होगा। मतलब क्या है, हमारा इक्वेशन क्या कहता है कि हमारा जो टोटल वोल्टेज है वो किसके बराबर है,
जितना भी ब्रांचेस है, ब्रांच के अक्रॉस में हमें जितना भी वोल्टेज मिलने वाला है उसके बराबर क्या है हमारा टोटल वोल्टेज है। लेकिन हमारा जो करंट है, देखो, लेकिन हमारा जो करंट है वो कैसा है, अलग है। करंट क्या होता है, चेंज होता है। करंट क्या होता है, पैरेलल सर्किट में डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, करंट का इक्वेशन लिख देती हूँ। I इज इक्वल टू, देखो I इज इक्वल टू, करंट डिवाइड होता है, इस हिसाब से मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी I1 I2 I3 ये क्या है, तो देखो I1 क्या है, हमारा जो लैंप 1 है, लैंप 1 में से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है। लैंप 2 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है। और उसके बाद हमारा जो लैंप 3 में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे I3 कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या किया है, इक्वेशन लिखा है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है I इज इक्वल टू हमारा क्या है, V डिवाइडेड बाय R। V डिवाइडेड बाय R कैसा आया, क्योंकि हमारे वोल्टेज हमारा क्या है, तो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू R। उस हिसाब से हमने क्या किया है, करंट ड्रॉप हमें निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, I की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। I की वैल्यू क्या है हमारा, V डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अभी देखो I1, अभी यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया है, लैंप 1 में से हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो लैंप में से जो करंट फ्लो होता है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है और इसका जो रेजिस्टेंस है, इनका जब हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐसा करके कैलकुलेट कर देते हैं, तभी हमें यहाँ पे क्या मिलता है, उसका करंट मिलता है। ठीक है, तो देखो हम अभी क्या करेंगे, I1 का इक्वेशन क्या लिखेंगे, V डिवाइडेड बाय, अभी हमारा V क्या है, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है, सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे V लिखूंगी। और जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारे हर लैंप का क्या है, चेंज है, इसलिए मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 लिखूंगी। अभी I2 में हमारे क्या है, वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस क्या है, चेंज है, इसलिए R2 आया। वापस I3 में क्या है, वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस चेंज। तो इसी तरह मैंने क्या किया है, एक इक्वेशन लिखा है। अभी देखो हमें क्या करना है, इसमें से जो वोल्टेज है V जो है हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे V कॉमन लिख देती हूँ। यहाँ पे V मैंने कॉमन लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, V कॉमन लिया है। 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। ऐसे क्या हुआ, हमारा इक्वेशन मिला है। अभी आगे हम क्या करेंगे, V को भी कैंसिल करेंगे, तो उसी हिसाब से हमारा इक्वेशन क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी नॉर्मली मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। तो ये हमारा लैंप 1 है, लैंप 2 है। ठीक है, तो ये है हमारा 10 वाट, ये है हमारा 40 वाट। ठीक है, हमारा क्या है, 10 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है। अभी हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा जो ये इसको मैं लिख देती हूँ R1, ये हमारा R2। R1 क्या है हमारा 10 वाट है, R2 क्या है हमारा 40 वाट है। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। हम अभी क्या करेंगे, इसमें हमारी वैल्यू पुट अप करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस हमारा क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 40 है। अभी देखो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, तो देखो इस इक्वेशन में हमें क्या करने का रहता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज क्या चाहिए, हमारा सेम चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, 10 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस हिसाब से हमारा इक्वेशन क्या आएगा, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, हमारा डिनोमिनेटर अभी सेम हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 40। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 1 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 40, 1 डिवाइडेड बाय R है। अभी हमें क्या करना है, R कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 5 हमें लिखा, तो क्या मिलेगा, हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा। तो हमारे कितना आंसर आएगा, 8 ओम। तो इस सर्किट का जो है 10 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, हमारा 8 ओम है। ठीक है, तो देखो नॉर्मली जो हमारा रेजिस्टेंस है
जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, हमारे कंडक्टेंस के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, एक कंडक्टेंस का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो देखो हमारा जो कंडक्टेंस है वो ऑलवेज हम क्या करते हैं, जी में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जी इज इक्वल टू क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाय आर मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय आर मतलब क्या है, हमारा कंडक्टेंस है। तो देखो अभी क्या करना है, हमें कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। जो हमारा टोटल कंडक्टेंस है, इस सर्किट का जो टोटल कंडक्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे G1 प्लस G2 मतलब G1 प्लस G2। अभी G क्या है हमारा, 1 डिवाइडेड बाय आर है। G1 हमारा क्या है, 1 डिवाइडेड बाय R1 और G2 क्या है, 1 डिवाइडेड बाय R2। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्या है 10 वाट है, 40 वाट है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40 लिखेंगे। तो देखो इसी तरह मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40 लिखा है। अभी हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। जैसे हमने वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम किया था, वैसे यहाँ पे हमें नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका आंसर आएगा हमारा 0.1 आएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40 कितना है, 0.025। ऐसा क्या है, इसका आंसर है। इस हिसाब से हमारा टोटल कैलकुलेशन आएगा, टोटल हमारा कंडक्टेंस आएगा 0.125। देखो तो इस तरह हमने क्या देखा है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड किस तरह होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, और उसका जो कंडक्टेंस है, हमारा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस किस तरह होते हैं, वही देखा है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।